नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 19 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। जनरल रीडिंग और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। स्कॉर्पियो आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द हार्मेट, एस ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब अपने सोच में स्टक है, अपने स्थिरता से अपने इमोशन को ये समझ चुके हैं कि हाँ मुझसे गलती हुआ था, अब मुझे रिश्ते में काम करना है, रिश्ते में मेहनत करना है। बिल्कुल भी गिव अप तो करने के बारे में सोच ही नहीं रहा है और आपके लिए इनका जो इमोशन है ये इसको रोक भी नहीं पा रहा है। बहुत दिनों से ये रिश्ता स्टकनेस में था, बहुत दिनों से ये इंसान खुद को रोका है, लेकिन अब भी इन्होंने होप नहीं छोड़ा, पेशेंस नहीं छोड़े। इनको पता है कि ये रिश्ता स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है और इसी सोच के साथ अब भी ये रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी हैं और इस रिश्ते पर उनका जो है सोच कहो, नजर कहो, इमोशन कहो, ये टिका हुआ है। क्योंकि इन दिनों ये बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है उनका। ये आपको याद कर रहे हैं, रिश्ते के बारे में सोच रहा है, खुद की इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने पेशेंस रखना सही समझा कि धैर्य के साथ मुझे इंतजार करना है, ये रिश्ता सही जरूर होगा। आपकी करंट एनर्जी स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं तीन तीन मेजर अरकाना, द लवर, सेवन ऑफ कप्स एंड सन के कार्ड के साथ। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में इस बात का दुख भी है, दुविधा भी है, परेशानी भी है कि रिश्ता तो था, अच्छा तो था, क्यों ऐसा हो गया, कहीं मेरे जिद की वजह से, क्या मैं खुद इस रिश्ते को नहीं संभाल पाया। क्योंकि एक मेजर खुशी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ हद तक आप बच्चों के बारे में सोच रहे हो, मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब भी आप इस रिश्ते के बारे में सोचते हो आपके मन में खुशी भी आता है, लेकिन आपको रिग्रेट भी हो रहा है कि मैंने इस रिश्ते को खराब किया, क्या ये रिश्ता अच्छा था, मैंने नहीं समझ पाया। फिर भी आपको ये भी लग रहा है कि
ये रिश्ता क्या एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता था, इसमें क्या प्यार नहीं थी। तो ये आप कभी ये सोच रहे हो, कभी आप ये सोच रहे हो कि मुझसे ही गलती हुआ है, तो कभी आप रिग्रेट कर रहे हो रिश्ते खोने की या रिश्ते में प्रॉब्लम की। कभी आप सोच रहे हो कि मुझे रिश्ते को सही करने के लिए अपने तरीके से कोशिश करनी चाहिए, अपने सोच में अड़े रहना चाहिए, या फिर मैं किसी और रिश्ते में चला जाऊं। तो तरह तरह की सोच आपको परेशान कर रहा है। एक तो मेजर खुशी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरा उनके तरफ आपका एडिक्शन अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, जितना लव है उससे ज्यादा लस्ट है इस रिश्ते में, और तीसरा जो है आपको खुद को लग रहा है कि आपने गलत किया है। तो ये सब मिला के आप एक कंफ्यूजन में भी हो और रिग्रेट में भी हो। खुशी भी चाहिए और अपने गलती को भी आप मान रहे हो धीरे धीरे। तो ऐसी आपकी सिचुएशन है, कंफ्यूजन भरा आपका सिचुएशन है। खुशी भी चाहिए, दुख भी हो रहा है, अपनी परेशानी को भी आप समझ रहे हो। आप किसी लियो, किसी जमिनाई, किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं। आपके पर्सन चाहते क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि एक तरफ आपका पारिवारिक रिश्ता है, दूसरी तरफ आपका एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है। एक तरफ आप परिवार की खुशी देख रहे हो, एक तरफ आपका प्यार देख रहे हो। जो लोग शादीशुदा भी है और किसी के साथ रिश्ते में भी है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स उसे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द टेम्परेंस, द एम्प्रेस, फूल, द फूल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पर्सन दो चीज मांग रहे हैं आपसे। एक तो रिश्ता बैलेंस हो जाए, दूसरा रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, तीसरा रिश्ते में जो फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है उसको भी आप रिकवर कर दे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हारूफन का कार्ड। बहुत सारे लोग शादी वाले रिश्ते में है। मैं कह रही हूँ ना कि ये इंसान जो है, जो स्कॉर्पियो आप खुद जो हो, आप कभी शादी को बचाना चाहते हो, कभी आपका अट्रैक्शन एडिक्शन का रिश्ता है उसमें आप जाना चाहते हो। तो आप कंफ्यूजन में हो, रिग्रेट भी फील कर रहे हो, और आपके पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, रिश्ता बैलेंस हो, रिश्ते में नई शुरुआत हो आपके तरफ से। आप जो दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो वो चीजें बंद कर दे, रिश्ते में सही निर्णय ले, स्टेबल डिसीजन ले और आगे बढ़े। क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि आपके पास और रिश्ते हैं और आप उनके साथ एक दिल के रिश्ते में जुड़े हुए हो। तो आपको अगर शादी बचाना है बचाइए, लेकिन उनके साथ भी रिश्ते रखें तो बैलेंस तरीके से रखें, इक्वल गिव एंड टेक दे। आप उनको फिनेंशियली मदद करते थे तो वो करें। जब से आप उनके लाइफ से गए हो उनको फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है। तो ये सारी चीज ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं जैसा कि पहले चल रहा था वो रिश्ते को उस तरीके से चलाना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोगों का वर्क प्लेस का रिश्ता है। आप लोग अलग से शादीशुदा हो स्कॉर्पियो, लेकिन इनके साथ भी आपका रिश्ता है।
नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है फाइव ऑफ कप्स के कार्ड। एक बात तो है कि आप दुखी हो, आप उनकी बिहेवियर से परेशान हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये रिश्ते में मेहनत करे और एक नई शुरुआत करे, अपने इमोशन को कंट्रोल ना करे, आपकी तरफ आए, स्टेबल ऑफर आपको दे। जिस तरीके से रिश्ता चल रहे थे चले, क्योंकि आपको भी परेशानी हो रहा है, रातों की नींद हराम हो रहा है, धोखे का एहसास आपको है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते में भी रहना चाहते हो सकता है इनके साथ आप शादीशुदा हो या फिर आप शादी वाले रिश्ते से भी परेशान हो, तो आप चाहते हो कि ये इंसान अपना इमोशन कंट्रोल ना करे, आपके साथ रिश्ते में जुड़े रहे, जैसे काम कर रहा था साथ में वो करे और एक नई शुरुआत हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। कभी कभार हमें ना रीडिंग करते करते बहुत मतलब मन बहुत परेशान हो जाता है, ऐसे सारे रिश्तों की सिचुएशन होते हैं कि परेशानी हो जाता है मन में। कितने लोग कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं, सब जानते हुए भी उन्हें इस रिश्ते में रहना है, क्योंकि उनके पास और चारा भी नहीं है, या फिर वो इतना प्यार करते हैं उस इंसान से। स्टार के कार्ड पहले भी आया था। स्टार के कार्ड स्कॉर्पियो ये आपके तरफ से पहले भी आया था, फिर से आया है स्टार के कार्ड। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्परर, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। इस हफ्ते जो होगा, जो रिग्रेट फील करेंगे, जो शादी वाले हैं वो शादी में लौट रहे हैं, जो लव रिलेशनशिप में है वो दुखी रहेंगे, क्योंकि ये इंसान जिनके साथ आपका रिश्ता है, या तो स्कॉर्पियो आप खुद हो, आप रिग्रेट फील कर रहे हो कि आपने शादी को खराब किया, बच्चों को उसकी मतलब हक नहीं दिया, तो आप इस रिग्रेट की वजह से आप रिश्ते में लौट रहे हो, अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी, लेकिन किसी का दिल जरूर दुखेगा जिनके साथ आप दिल के रिश्ते में हो। तो ये हफ्ता जो है एक्शन तो लिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग के लिए खुशी ला लेके आ रहा है। जो लोग शादी वाले रिश्ते में हैं, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, वो परेशान रहेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, कोई जेमिनाई, एक्वेरियस, ये सारे हाइलाइटेड राशियां हैं, बाकी कोई भी राशि हो सकता है। अबंडन, कुछ लोगों के लिए रिश्ते में अबंडन मिलने जा रहा है, ग्रोथ, सक्सेस। जब आपके पर्सन आपके पास आ रहा है, जो लोग शादी वाले रिश्ते में है, तो वही एक बहुत बड़ा अबंडन है। तो उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें, उस खुशी को मनाएं और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। फॉरगिवनेस, आपको तो डेफिनेटली माफी की एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन लौट रहा है तो भी, अगर आप खुद उस रिश्ते में जा रहे हो तो भी, क्योंकि रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। अब आपका सिचुएशन कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके दिन अच्छे आ रहे हैं, खुश हो जाइए आप। अगर आप खुद रिकॉन्सिलेशन कर रहे हो तो भी आपको खुद को माफ करना पड़ेगा,
कि हाँ मैंने ऐसा किया था, उस रिग्रेट से आपको खुद को बाहर आना है, क्योंकि आप जो है वो रिग्रेट में जी रहे हो। आप अपनी एक मेजर जो है हीलिंग प्रोसेस आपके चल रहे हैं, आप उससे गुजर रहे हो, तो खुद को भी तो माफ करना जरूरी है और सामने वालों को भी। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ये तो होने ही जा रहा है, हम सब देख रहे हैं। मतलब कार्ड बता रहा है कि ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा जो कि इतने दिनों से चल रहा था, पहले जैसे सिचुएशन नहीं रहेंगे, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होंगे और ये रिश्ता जो है रिकवर करेगा। पास्ट की जो भी परेशानी थी आपकी, जो भी दर्द था वो खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि ये चलता ही रहेगा। तो ये सिचुएशन जो है ये बहुत जल्दी चेंज होने जा रहा है। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव का कार्ड आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।